हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके, इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता दूं ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द हेरोफेंट, द टावर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पर अर्थ साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और यहाँ पर स्पेशल साइन है टॉरस। ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हैं 5 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी भी हो सकते हैं और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में, इन नंबर्स के थ्रू आपको मिल सकती है। सो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। और ये भी हो सकता है कि अगर आपका आपके पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हो चुका है तो आप दोनों रीयूनाइट हों, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारे पास द टावर का कार्ड भी है, तो यहाँ पर ऐसा तो क्लियर नज़र आ रहा है कि आपका आपके पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हो चुका है और आप पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में बने हुए हैं और कुछ लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये टावर का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ फाइट्स हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों ने डिस्टेंस बना लिया है और आपको और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार अधूरा रह गया है। और यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी बर्डन भी ले रहा है इस बात का। तो देख रहे हैं ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास। तो यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी बर्डन लेता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है इस ब्रेकअप को हुए 10 महीने हो गए हों। तो कुछ लोगों के लिए 10 महीने, कुछ लोगों के लिए 9 महीने और कुछ लोगों के लिए 5 महीने हो सकता है कि इस ब्रेकअप को हो चुके हैं। और ब्रेकअप की जो वजह मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो है आप दोनों के बीच कास्ट इश्यूज़ का होना। आप दोनों की कास्ट अलग अलग हो सकती है और कुछ लोगों के बीच यहाँ पर स्टेटस का फ़र्क भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपने जो इतने प्यार से अपने पार्टनर के साथ में मिलकर सपने देखे थे इस रिलेशनशिप के लिए, आपने इतने सारे एफर्ट्स डाले थे और आप दोनों को जब एक दूसरे से प्यार हुआ था तो आप दोनों ने बहुत जल्दी ही एक दूसरे को प्यार का इजहार भी कर दिया होगा, ऐसा भी लग रहा है। यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी सारी ही चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। जो कुछ भी आपकी और आपके पर्सन के बीच में हुआ था ना, बहुत जल्दी जल्दी हुआ था, क्योंकि आपका पर्सन आप पर पहली नज़र में ही फ़िदा हो गया था। इस पर्सन को पहली नज़र में ही आपसे प्यार हो गया था और यही हाल आपका भी था, आपको भी इस पर्सन को देखते ही प्यार हो गया था। तो यहाँ पर जो भी प्यार था ना, दोनों का इक्वल एक दूसरे के लिए था और ये रिलेशनशिप बहुत खूबसूरती के साथ आगे भी बढ़ रहा था। और इसी बीच आप दोनों के बीच कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, आपको या तो ऐसा लगने लगा कि आप दोनों का एक हो पाना मुश्किल है। आप दोनों ने कोशिश की बट आप दोनों एक नहीं हो पाए, इसीलिए शायद हो सकता है आपसी अंडरस्टैंडिंग से आप दोनों ने एक दूसरे से जुदाई कबूल की है, ऐसा भी लग रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर ना कि आप और आपका पार्टनर ना आ रही प्रॉब्लम्स को इस रिलेशनशिप में फेस नहीं कर पाए और आप दोनों ने अलग होना ही समझदारी समझी, ऐसा भी लग रहा है। और ये समझदारी आप दोनों में इसलिए है क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी मैच्योर हैं। हो सकता है कि आप दोनों ही कहीं जॉब करते हों और ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस पर ही एक दूसरे से मिले हों, वहीं पर आपका ये प्यार एक दूसरे के दिल में जन्म लिया। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो भी प्यार हुआ है ना, और ये प्यार धीरे धीरे इतना गहरा होता चला गया कि आप दोनों ने एक साथ रहने का फ़ैसला किया। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहे भी हों। तो यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इनको लेकर ही आपका पर्सन ना अपने किसी गुरु से बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना जो गुरु भी है ना, मुझे द हेरोफेंट के रूप में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इस गुरु की एडवाइस पाकर बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत अच्छी गाइडेंस इस पर्सन से मिलती रही है। तो बहुत सारे लोग इनको अपना गुरु मानते हैं और आप भी काफ़ी बिलीव करते हैं उन पर। तो आप दोनों ही इन गुरु पर काफ़ी बिलीव रखते हैं और इनकी एडवाइस आप टाइम टू टाइम लेते भी रहते हैं। तो हमारे व्यूअर्स भी
इनसे एडवाइस लेते हैं और अच्छी एडवाइस मिलती है। इसी तरह आपका पर्सन भी इनसे ही आज शाम बातें कर रहा था और ये बातें आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर ही हुई हैं। तो ये पर्सन चाहते थे उनसे गाइडेंस लेना कि आप दोनों के बीच जो कास्ट इश्यूज़ हैं क्या इनको मिटाया जा सकता है, क्या समाज आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेगा, क्या आप दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगी, क्या आप दोनों फिर से रीयूनाइट हो पाएंगे, फ्यूचर क्या है आप दोनों के इस रिलेशनशिप का। तो इसी के बारे में जानना चाहते थे आपके पर्सन, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है आपसे बात किए हुए। क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे कि 9 से 10 महीने के करीब हो चुके हैं आप दोनों को जुदा हुए, आप दोनों के ब्रेकअप को, आप दोनों काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से जुदा हैं और ये जुदाई आप दोनों को आज भी ऐसी फील हो रही है जैसे कि आज ही आप दोनों जुदा हुए हैं। तो वो वक्त जैसे कि ठहर सा गया है आप दोनों की ज़िंदगी में और आपका पर्सन उन्हीं वक्त में, उसी लम्हे में ठहरा हुआ है, उसी वक्त को याद करता है जब आप दोनों एक साथ थे और आप दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी, कल की कोई फ़िक्र नहीं थी। आप दोनों तो बस अपनी मस्ती में जिए जा रहे थे, एक दूसरे के प्यार में इस कदर खोए हुए थे कि कुछ और आप दोनों को नज़र ही नहीं आता था। तो आपका पर्सन फिर से उस वक्त को वापस लाना चाहता है, आपको वापस पाना चाहता है। इसलिए पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर गाइडेंस ले रहे थे। यहाँ पर ये पर्सन ना आपको अभी तक भुला नहीं पाए हैं। ये पर्सन आज भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही याद करते हैं जितना कि आपके साथ रहते हुए इस पर्सन ने अपना प्यार आपको शो किया था ना। तो आपके जाने के बाद भी इस पर्सन को आपकी बहुत याद आती है, ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। आज भी ये पर्सन आपको, आपके प्यार को भुला नहीं पाए हैं और इसीलिए ये पर्सन एक बार फिर से आपके साथ रीयूनाइट होने का सोच रहे हैं और इसीलिए ये पर्सन चाहते हैं अपने गुरु से सही एडवाइस, ताकि उनकी एडवाइस पाकर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकें, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकें और आपसे अपने किए की माफ़ी मांग सकें। तो इस पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया था तो ये पर्सन उसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको कमिटमेंट देने से थोड़ा सा घबरा गए थे, डर गए थे। इस पर्सन को समाज का, इसकी फैमिली का डर हो सकता है। अब ये डर धीरे धीरे इस पर्सन के दिल से, दिमाग से निकलता हुआ भी नज़र आ रहा है। बट अब इस पर्सन को ये डर सताने लग गया है कि कहीं आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ गए हों। क्या आप आज भी इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में आते हैं तो क्या आप इस पर्सन को अपना लेंगे? इसलिए ये पर्सन सही एडवाइस चाह रहे हैं। तो आज थोड़ी देर पहले ये पर्सन इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में अपने गुरु से बातें कर रहे थे, उनसे एडवाइस ले रहे थे। तो बात कर लेते हैं कि क्या एडवाइस मिली है इस पर्सन को। यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारे पास 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर इस पर्सन पर बर्डन तो बहुत है, बट हाँ, इस रिलेशनशिप की अगर ये पर्सन जिम्मेदारी लेना चाहे तो ले सकता है और ये पर्सन अपनी और आपकी और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सकता है। तो इनको एडवाइस मिल रही है कि हाँ, डेफिनेटली अगर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं जैसे कि ये पर्सन सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में फिर से रीयूनाइट होने का, तो हाँ, डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं इस पर्सन के साथ में, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको बहुत ब्यूटीफुल भी मानते हैं। इस पर्सन की नज़र में आप एक ऐसे कोहिनूर हीरे की तरह हैं जो जिसकी भी ज़िंदगी में जाएगा उसकी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो ये पर्सन चाहता है कि ये खुशी इस पर्सन की ज़िंदगी में वापस आ जाए, जो खुशियाँ इस पर्सन से रूठ गई हैं वो वापस आ जाएँ। तो इस पर्सन को जो गाइडेंस मिली है वो यही है कि अगर आप भी इस पर्सन से आज भी प्यार करते हैं और इस पर्सन के साथ में इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं तो ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। कहीं ऐसा ना हो कि एक पर्सन ही की दिल में ये सारी चाहत है इस रिश्ते को निभाने की और दूसरा पर्सन अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ गया है तो उस पर्सन को खुश रहने दें और अपने लिए भी दूसरा रास्ता तलाश लें। तो ऐसा इस पर्सन को एडवाइस मिल रही है कि अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं इस पर्सन से जैसे कि ये पर्सन आपसे चाहते हैं तो ही आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। अदरवाइज़ आप किसी और के साथ में अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करने के बारे में विचार कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर इस पर्सन को एडवाइस मिली है, गाइडेंस मिली है और इस पर्सन ने काफ़ी कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी से सीखा भी है जो इस पर्सन को गाइड कर रहा है। इस रिलेशनशिप में आपसे ये पर्सन बात तो ज़रूर करेगा, ऐसा भी लगता है, और आपसे बात करने के बाद ही ये पर्सन किसी डिसीज़न पर पहुँचेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि
थोड़ी देर पहले ये पर्सन अपने जिस गुरु से भी आपके बारे में बातें कर रहे थे, वहाँ से इस पर्सन को यही एडवाइस मिली है कि पहले ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बात करे और क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच होना ही चाहिए। ऐसा यहाँ पर इस पर्सन को गाइडेंस मिली है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।